मंगल भवन मंगल हारी। तो बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हें पता है इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो नहीं पता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चलो आज कर्ण की परीक्षा ले ली जाए। और भगवान श्री कृष्ण साधु का भेद बना करके और अर्जुन भी दोनों कर्ण के पास चले हैं और कर्ण रणभूमि में पड़ा हुआ है। हेलो, ये जिनके यहाँ पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है, कस्तूरी देवी जी, ये भी भगवान की पावन पवित्र कथा में 50 रुपए का दान देती है। बोलिए हरि भगवान की। और वहां पर जाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि हे दानवीर, हमें तुम कुछ दान दे दो, हमें तुमसे सोने का दान चाहिए। तो कर्ण कहते हैं कि हे महात्मन, तुम मुझसे इस रणभूमि में सोने का दान मांग रहे हो। मुझे लगता है कि हे प्रभु, तुम मुझे आजमाना चाहते हो। लेकिन कर्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण से जो साधु का भेष धरे हुए थे। बोलिए हरि भगवान की जय। बताते हैं सोने का दान दूंगा। हे प्रभु, मैं तुम्हें कुछ भी है सोने का दान अवश्य दूंगा। सोने का दान दूंगा। हो मोनी राज मरते मरते हो मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते करते हो मेरे हाथ ना थके हैं, अभी दान करते। कहते हैं कि हे भगवान, मैं समझ गया तुम मुझे आजमाना चाहते हो। और सुनो प्रभु, होता अगर महल में जो मांगते वो पाते हो। वो देता। और सुनो प्रभु, वो मैदान दान मांगा, वो क्या आप मुझे अजमा देना। लेकिन प्रभु सुनो, वो फिर भी मैदान दूंगा।
मेरे हाथ ना थके हैं मुनिराज जब कहा तो कर्ण को याद आया कि मेरा एक सोने का दांत मेरे मुंह में लगा हुआ है। और कर्ण ने क्या किया, कैसे कर्ण ने अपना एक वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, एक पत्थर को उठाया और उसने उस सोने के दांत को निकाल करके ब्राह्मण देव को दे दिया। और जब देने लगा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे कर्ण, ये झूठा दान मुझे दे रहे हो, ये तो तुम्हारे मुंह का निकला हुआ झूठा दान है, मैं झूठा दान नहीं दे सकता है। तो कर्ण ने फिर क्या किया है, बोले करे के बाण मारा पृथ्वी ने जब है मारा ले, वो लगते ही बाण पृथ्वी निकली है जल की धारा। और जब कर्ण ने एक संतान करके बाण मारा तो वहीं पर गंगा मैया प्रकट हो गई और उन्होंने उस दांत को क्या किया है, धोकर के दांत दूंगा, हे प्रभु मैं तुम्हें झूठा दान नहीं दूंगा, धोकर के दांत दूंगा, मुनिराज मरते मरते मेरे हाथ ना थके हैं मुनिराज मरते मरते। अर्जुन ने उन दांत को धोकर के दिया तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि हे कर्ण, तुम वाकई में बहुत बड़े दानी हो और अब हम तुम्हें कोई वरदान देना चाहते हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। तो कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, अगर किसी के अंत समय में अगर आपके दर्शन हो जाएं तो भगवान फिर कोई वरदान मांगने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन कर्ण भी कम चालाक नहीं थे। कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो सुनो भगवान, मैं कुछ और लेना चाहता हूँ। और कर्ण क्या कहते हैं, बोला है कर्ण दानी थोड़ा सर है दिखाओ, वो जहाँ कोई ना जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ, जहाँ कर्ण ने कहा कि हे भगवान, तुम मुझ पर थोड़ा सा तो रहम खाओ। अगर आप देना ही चाहते हो तो हे प्रभु इतना कर दो कि मुझे तुम वहां पर जलाना जहां पर आज तक किसी की चिता नहीं जली हो। लेकिन और कर्ण कहता है, हे प्रभु और सुनो, अरे मान रह न जाए मुनिराज मरते मरते अभी हाँ
ना थके हैं मुनिराज मरते मरते। और फिर जब इतनी बात होगी तो भगवान ने अब पूरी संसार में भ्रमण किया, लेकिन उन्हें कहीं पर ऐसी जगह नहीं मिली जहां आज तक कोई चिता ना जली हो, क्योंकि इस संसार में तो पृथ्वी पर हर जगह चिताएं जली हुई हैं। और बताते हैं ढूंढे से कृष्ण जी ने कोई ऐसी जगह जहाँ पर एक सुंदर मनोहर नदी बहती थी और वहाँ पर जगह भी कितनी थी, सिर्फ एक सुई की नोक के बराबर। और भगवान ने क्या किया है, धरती पे सोई गाड़ी क्या है? कहाँ है? रुद्रेश नाम क्या है इसका बताओ, क्या नाम?